आज से ठीक 5 साल पहले 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, जिसके बाद 500 और 1000 के नोट लीगल नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था कि The grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. उन्होंने कहा था कि ब्लैक मीन्स कैश है और अगर हमने ये कैश को हटा दिया तो ब्लैक मनी जो सर्कुलेशन में है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये 500 और 1000 के नोट इतने समय से चले आ रहे हैं और करप्शन इससे इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से टेरर फंडिंग होती है और टेररिज्म राइज पे है, तो क्या ये सारे गोल्स हम सेट कर पाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इससे इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए जो रास्ता है वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन क्या हम इन 5 सालों में ये सारे गोल्स को अचीव कर पाएं? Hello everyone, I am Aradhya Sharma and in today's segment of What's Your HR, I will be talking about this demonetization's 5 year। क्या ये मास्टर स्ट्रोक अभी भी मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये भी एक फुस बम की तरह निकल गया? ब्लैक मीन्स कैश का नारा तो दिया गया था, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कैश इनफ्लो जो था और कैश आउटफ्लो जो था उसको कम किया जाना चाहिए। तो मतलब कि जो कैश इन सर्कुलेशन है वो कम होना चाहिए था। अगर हम डेटा देखें तो आरबीआई हर 15 दिन में ये कैश सरप्लस का डेटा निकालता है, पर ये कैसे कैलकुलेट होता है? सिंपल है कि वो जितना कैश बना है, जितना कैश प्रोड्यूस हुआ है आरबीआई के द्वारा, उसको निकालता है और उसमें से माइनस कर देता है उतने कैश को जो कि किसी प्रकार से किसी बैंक में या किसी स्टॉक्स में लगा हुआ है। बाकी जो भी पैसा होगा वो सारा किसी ना किसी के हाथ में ही होगा। तो इस तरीके से ये कैश सरप्लस को निकाला जाता है। 2015 और 16 का डेटा दिखाता है कि लोगों के पास जो कैश सरप्लस था वो था 17 लाख करोड़ रुपीस। हाँ, डिमोनेटाइजेशन होने के बाद एक साल इसका कमी हमें देखने को मिला। 2016-17 में ये 17 लाख से घटकर 14 लाख में हो गया, फिर 2017 में ये 18 लाख हो गया, मतलब कि प्री डिमोनेटाइजेशन लेवल से भी ज़्यादा बढ़ गया। एक ही साल के अंदर अंदर प्री डिमोनेटाइजेशन लेवल से भी ज़्यादा बढ़ गया। इन 2015-16 इट was 17 लाख करोड़ रुपीस, whereas in 2016-17 it went down to 14 lakh. And again in the coming year it went up to around 18 lakh crore rupees. In 2019 it went up to 21 lakh crore rupees और अगर हम आज की बात करें तो ये 29.17 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। तो डिमोनेटाइजेशन से पहले से भी अब 64% ज़्यादा कैश सरप्लस हो चुका है। इतना ही नहीं, आरबीआई का डेटा ये भी दिखाता है कि जितने भी 500 और 1000 के नोट थे उनमें से अराउंड 99% वापस आ गए, जिसका मतलब ये है कि 99% ऑफ जो भी सरप्लस था वो वापस आ गया और जो हम ब्लैक मनी को पकड़ने की बात कर रहे थे वो नहीं रहा, वो गोल हम रीच ही नहीं कर पाए। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि नोट बैन होने के बाद टेरर फंडिंग कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर से अब 2019 के बाद जो टारगेटेड किलिंग हमें 1990s में देखने को मिलती थी वो अभी हमें फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार मामला और ज़्यादा गंभीर हो चुका है कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें तो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ना ही हिंदूज मुस्लिम किसी को नहीं छोड़े जा रहे, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उन सब की डेथ हो रही है। यहाँ तक कि जो मिलिट्री ऑपरेशन भी चलते हैं उनमें भी कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं, जो कि वहाँ की जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए बहुत ज़्यादा ही हैरोइंग सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। तो टेरर फंडिंग वाले स्टैंड्स में भी हम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि बीच में जो ये दिल्ली वगैरह में, कानपुर वगैरह में हमें जो टेररिस्ट आने बंद हो गए थे वो वापस से हमारे जो रॉ के एजेंट्स हैं या फिर हमारी जो क्राइम ब्रांचेस हैं वो वापस से उन लोगों को कैप्चर करने लग गई हैं। मतलब कि उनका जो ग्रिप था जो पहले छूटने लगा था वो भी वापस आ चुका है। दिल्ली और इतनी सारी जगहों पे जो उनका ब्लीड इंडिया प्रोग्राम चल रहा है वो वापस से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और हम उम्मीद लगाते हैं कि पहले जैसी सिचुएशंस वापस नहीं बनेंगी और हम इस टेररिज्म को अच्छे से काउंटर करेंगे। थर्ड पॉइंट जो था इस डिमोनेटाइजेशन का वो ये था कि कैश जो थी, सरप्लस कैश जो होती है उसको कम करके हम डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे ताकि जो वो ब्लैक मीन्स कैश का जो नारा था उसको सक्सेसफुल किया जा सके। लेकिन आज तक भी कई सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने से पेमेंट के लिए डरते हैं। पर ऐसा क्यों हुआ? हमने कोशिश तो बहुत की, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सारे आए और इन्होंने पहले 1-2 साल डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत अच्छा काम किया। हमने कई सारे रेडी वालों को भी इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए देखा, लेकिन जैसे जैसे डे बदलते गए हमें जो सिचुएशन है वो भी चेंज होती हुई दिखने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों को जो विश्वास था डिजिटल करेंसी में और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में वो उतना नहीं रहा। अगर आप करेंसी की बात करें जैसे कि बिटकॉइन एंड ऑल, वहाँ पे अभी तक हमारी गवर्नमेंट ही उनको लीगलाइज नहीं कर पाई है। एक स्टेप जरूर लिया है ई-रूपी के नाम पे, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा कोई ऐसा मिरेकल या फिर मास्टर स्ट्रोक
उपयुक्त नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ई रूपी जो है वो सिर्फ एक कूपन है, और कूपन जो ई कूपन है वो पहले भी हम यूज़ करते आए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। पर बिटकॉइन जैसी सिचुएशन जो है वो अभी तक हमारी गवर्नमेंट तक ने लीगल नहीं किया है, और लोगों को भी उसके जो हाई फ्लक्चुएशंस हैं उससे बहुत खतरा रहता है। अगर हम डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बात करें तो हमारी जो डिजिटल पेमेंट जैसे कि पेटीएम वगैरह है, तो इन ऐप से भी लोगों को भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमें पेमेंट करनी होती है तब तो 1 सेकंड नहीं लगता, आपने सिर्फ पिन डाला और पैसे चले गए। लेकिन जब आपको कोई रिफंड चाहिए होता है तो कंपनीज कहती हैं 7 से 15 बिजनेस डेज या फिर कई बार 3 महीने का भी समय होता है। तो ये जो ट्रस्ट इश्यू है लोगों का, वो अभी तक डिजिटल करेंसीज और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में नहीं आ पाया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डेटा ये दिखाता है कि हाँ, 2016 और 17 ईयर में डिजिटल जो पेमेंट्स थी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी, लेकिन 2021 आते आते ये नंबर फिर से घटने लगा है, और इतना ज़्यादा जो हमें इफेक्ट है वो लेन देन में या पेमेंट्स में डिजिटल का जो योगदान है, डिजिटल की जो परसेंटेज है वो नहीं दिखाई देने पे आ रही है। हमारे सारे लोगों ने बहुत मेहनत की थी, सब लोग लाइनों में खड़े थे, कई सारे लोगों की डेथ तक हो गई थी इस पैसों को बदलवाते यहाँ तक कि हमारे पत्रकारों की भी कितनी मेहनत थी, वो तो नोट में चिप तक ढूंढने चले गए थे, लेकिन ना तो नोट में चिप मिला, ना ही टेरर फंडिंग रुकी, और ना ही ब्लैक मनी वापस आई। यहाँ तक कि मास्टर स्ट्रोक जो था वो इतना ज़्यादा फुस निकला कि जब मोदी जी के 20 ईयर्स ऑफ अचीवमेंट्स और 20 ईयर ऑफ सीएम एंड पीएम को गिनाया जा रहा था तो उसमें डिमोनेटाइजेशन का जिक्र तक नहीं था। आप समझ सकते हैं ऑफिशियली भी उन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन को जो लेना है वो बंद कर दिया है, उसको कंसीडर करना ही बंद कर दिया है एज अ मास्टर स्ट्रोक। तो अब हमें समझना होगा कि इस डिमोनेटाइजेशन के चलते जो हमारी जीडीपी को नुकसान हुआ है, जो हमारे लोगों को नुकसान हुआ है, और जो अभी तक भी लोग सेटल नहीं हो पाए हैं, उन लोगों को कैसे वापस लाया जाए, लोगों का विश्वास डिजिटल करेंसीज में कैसे लाया जाए, उसका एक मैंने रास्ता ये बताया कि अगर कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट लेके आती है, जीडीपी को वापस लाना एक बहुत खतरनाक काम है, जो कि अभी कोविड पेंडेमिक में तो होता हुआ नहीं दिखता है। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, इससे नोट छापने से हर बार वैल्यू कम नहीं होती है और ना ही इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि जब आपके पास 60 कार बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की पावर थी, लेकिन आप सिर्फ 30 बना रहे हो, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी और जो पावर लग रही है वो तो 60 बनाने की लग रही है ना, तो आपको जो कार्स हैं वो महंगी मिलेगी। तो ऐसा होता है और देखा भी गया है कि जब लोगों के हाथ में पैसा छाप के दे दिया जाता है और जब वो चीज़ें खरीदने जाते हैं और जो कैपेसिटी है उसको मीट करती है जो सारे बिजनेसेस, तो चीज़ों की वैल्यू, चीज़ों की जो रेट है वो कम हो जाता है। ये एक और कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जो कि हम बाद की वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर बात आती है टेरर फंडिंग की। तो टेरर फंडिंग में आपको सारी सोसाइटी, जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में, उनको इंक्लूसिविटी देनी है। किसी को भी अगर एलियनेशन लगता है इस देश में तो वो हमें हटाना होगा। किसी ने कोई अपना सजेशन दिया, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया, कोई गरीबों की मदद करने गया, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया, ऐसे करके काम नहीं चलेगा। एलियनेशन ऑफ एनीवन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और इसी वजह से टेररिज्म जो है वो बढ़ता आया है। अगर हम सबको इंक्लूसिविटी देंगे, सबको एजुकेशन देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो कोई भी गन उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सब बिजी होंगे। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है ना। डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए एक स्टेप हम ये ले सकते हैं कि जो ये कंपनीज़ ने पूरा जो बना रखा है सिस्टम कि 5 से 7 दिन या फिर 15-20 दिन या 3 महीने के अंदर रिफंड करते हैं वो पैसे, उस सिस्टम को हटाया जाए। और जिस तेज़ी से ये लोग पैसा हमसे लेते हैं, हमारे बैंक से काटते हैं, उतनी ही तेज़ी से ये लोग हमें रिफंड भी करें। आई होप यू लाइक द रिसर्च ऑफ माई वीडियो. If you do like the content of the video, do share it with your friends, comment down below, and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.